हेलो दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जो कि आपको अच्छी खासी गिरावट पे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप किसी ईटीएफ में नई पोजीशन लेने का सोच रहे हैं यानी फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, इस समय जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हाई पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी की बात करें तो आज दोबारा से 20,000 का लेवल देखने को मिला है और लाइफ हाई से लगभग 100-150 पॉइंट ही नीचे है। तो कहने का मतलब इस समय मार्केट काफ़ी हाई पे चल रहा है और ऐसे में कोई ईटीएफ ऐसा ढूंढना जो कि काफ़ी गिरा हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इस समय लगभग जितने भी ईटीएफ देखेंगे लगभग लाइफ हाई के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो हम आज आपके लिए ईटीएफ लेके आए हैं, तो अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको इस चैनल पे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखते हैं वो कौन सा ईटीएफ है दोस्तों। तो जो ईटीएफ हम आज आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है निपॉन इंडिया का ईटीएफ हैंग सेंग 20 ईटीएफ, जिसका की प्राइस आज की डेट में 259 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस ईटीएफ में जो वीडियो बनाने का हमारा मेन मकसद है वो दोस्तों ये है कि अगर आप इसे एक साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चार्ट वाइज जो आप स्टडी कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि अच्छी खासी गिरावट पे आपको ये ईटीएफ मिल रहा है। अगर आप इस साल के हाई से देखेंगे तो, जो कि इसने जनवरी 2023 में लगाया था, उस लेवल से देखेंगे तो लगभग 20% की गिरावट ये शो कर रहा है। और चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये ईटीएफ किस इंडेक्स को कवर करता है, ये सबसे बड़ी बात है, उसको हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों ये हैंग सेंग इंडेक्स को कवर करता है, ये जो हम आज आपके लिए ईटीएफ लेके आए हैं। तो ये इंडेक्स है दोस्तों हांगकांग का, और इसका भी अगर आप देखेंगे एक साल का चार्ट तो ये भी लगभग अपने एक साल के हाई से लगभग 25% गिरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वाले ईटीएफ ने इस इंडेक्स को बीट किया है, जो कि हमारा हैंग सेंग ईटीएफ है, हैंग सेंग 20। तो अगर आप इसे 5 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे और उसके हाई से देखेंगे इस ईटीएफ को जो हम आज आपके लिए लाए हैं, उस मतलब पिछले 5 साल के हाई से अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आपको 33% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है, जो कि बहुत बड़ी गिरावट है। अगर किसी ईटीएफ में इतनी बड़ी गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आप थोड़े बहुत पैसा लगा के उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग में आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो ईटीएफ जो कि आपको अच्छी खासी गिरावट पे देखने को मिल जाता है। और कुछ दिन पहले हम आपके लिए एक ईटीएफ और लेके आए थे जो कि हैंग सेंग का ही था, पर वो टेक ईटीएफ था, जो कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हैंग सेंग टेक ईटीएफ। तो जिस समय हम लगभग 1 महीने पहले इस वीडियो को लेके आए थे इस ईटीएफ के बारे में, तो उस समय जिसने निवेश किया होगा तो उसमें भी आपको ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे ईटीएफ की, जो कि है हैंग सेंग 20 ईटीएफ। इसका प्राइस 259 रुपये हमने बताया ही आपको। अब चलिए कुछ और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। दोस्तों किसी भी ईटीएफ में वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देख पा रहे होंगे इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। 2,31,000 के ऊपर का वॉल्यूम हमें आज के दिन देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में अच्छा वॉल्यूम कह सकते हैं। तो आपको इसमें लिक्विडिटी की खैर इशू नहीं आने वाली है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 216 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और नंबर ऑफ स्टॉक 80 हैं, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा से आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। 80 स्टॉक्स हैं इसमें। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.93 का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि 1 से कम है, तो ठीक ठाक ही है। और बाकी ये एक है ग्लोबल ईटीएफ। तो इसका ईटीएफ कोड जो है वो है, आप यहाँ देख सकते हैं, इस कोड से आप अपने डीमेट अकाउंट में इस ईटीएफ को सर्च कर पाएंगे। और 2010 में ये ईटीएफ लिस्ट हुआ था। और इसकी बात कर लेते हैं कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हैं अबाउट हैंग सेंग 20। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हैंग सेंग जो है ये अपना हांगकांग के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, रीड मोर में जाके पूरी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और चलिए बता देते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलुओं की कि इसमें इसका पोर्टफोलियो कैसा है। पोर्टफोलियो भी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये है हैंग सेंग 20 का पोर्टफोलियो, जिसमें कि 80 स्टॉक हैं, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। और ये है इसकी टॉप 10 होल्डिंग दोस्तों। अक्टूबर 2023 तक की इसमें जो मतलब पोर्टफोलियो इसका था 31 अक्टूबर 2023 तक का है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं टॉप 10 होल्डिंग। यहाँ पे आप वेटेज भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज है
8% का, फिर उसके बाद 7% का, ऐसे ऐसे आपका वेटेज देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ चाइनीज़ कंपनियां भी हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। और कहने का मतलब है इसमें कोई बड़ा वेटेज किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं है, तो ये एक खैर अच्छी बात निकल के आती है। आप चाहें तो पूरा इसका डिटेल्ड पोर्टफोलियो भी पढ़ सकते हैं, और उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ नीचे पूरे स्टॉक्स जो कि आपको इस ETF में देखने को मिलते हैं वो सारे स्टॉक्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतने सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं सिर्फ इस ETF में। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ लिए होंगे आई होप। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की। तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आप इस ETF को देख रहे हैं, इसका जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे ये अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि 256 के आसपास का सपोर्ट है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और अभी ये 259 पे ट्रेड कर रहा है। और शॉर्ट टर्म में आप जो टारगेट कंसिडर कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं 272 रुपये के आसपास। आप अभी शॉर्ट पीरियड में आप इसका रेसिस्टेंट जो आप देख रहे होंगे 272 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ शॉर्ट टर्म में आप इस टारगेट को कंसिडर कर सकते हैं। और आप थोड़ा और बड़ा टारगेट की बात की जाए तो आप अगर इसे 6 महीने साल के आसपास अगर होल्ड करते हैं तो आपको इस लेवल तक भी ETF आसानी से जाता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि 290 के आसपास का प्राइस भी टच होते हुए देखने को मिल सकता है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें दोस्तों कि इस ETF में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों कुछ बातों का आपको इस ETF में ध्यान रखना है, वो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम पहले पॉइंट्स की बात करें कि दोस्तों पहले हम ये आपको बता दें कि इसमें आपको कितना अपने पोर्टफोलियो का % डालना है। तो देखिए दोस्तों ये कोई ऐसा ETF नहीं है जिसमें आप बहुत बड़ा निवेश कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। तो कोशिश करिएगा दोस्तों आप इस ETF में जो भी निवेश करें अपने पोर्टफोलियो के 5% से ज़्यादा आप इस ETF में पैसा मत लगाइएगा। और वो जो 5% भी आप इसमें लगा रहे हैं वो आपको एक बार में नहीं लगाना है। भले ही इतना गिरा हुआ है पर फिर भी आपको कम से कम 2 से 3 लॉट लेके चलना है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये ETF अगर इन वर्स्ट केस की बात की जाए तो जैसा कि आप यहाँ 5 साल के टाइम फ्रेम में देख पा रहे होंगे, तो इन वर्स्ट केस ये 210 से 220 के बीच भी जा सकता है। तो इस सिचुएशन के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा। अगर आप 2-3 लॉट लेके चलेंगे और एक पर्टिकुलर गिरावट में बाय करेंगे तो ही आप इसे एवरेज आउट कर पाएंगे। और दूसरी बात हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आप इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ETF नहीं है जो हर साल आपको एक कांस्टेंट रिटर्न निकाल के देगा। जैसा कि हमारा निफ्टी 50 देता है वैसा ये इंडेक्स नहीं है, वैसा ये ETF नहीं है। तो इसमें कोई आपको पर्टिकुलर रिटर्न हर साल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इसे ऑल्ट पे लगा के देखेंगे तो जब से ये ETF लिस्ट हुआ है जो कि 2010 में, तो वहाँ से आज तक का अगर रिटर्न देखेंगे तो लगभग कितना रिटर्न बन के आया है, 125 पे लिस्ट हुआ था और ये 250 के आसपास चल रहा है। तो लगभग पैसा दोगुना ही किया है अपने निवेशकों का पिछले 12 से 13 साल में। तो कहने का मतलब है ये कोई ऐसा ETF नहीं है जिसे आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकें। आपको एक स्विंग ट्रेडिंग में ठीक टाइम पे पोजीशन बनानी है और ठीक टाइम पे एग्जिट भी लेना होगा। और देखिए दोस्तों अगर पिछले 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में भी -16% का रिटर्न है। वहीं अगर इसमें कोई स्विंग ट्रेडिंग करता तो वो रिटर्न खैर उससे ज़्यादा होते। और पिछले 1 साल में भी देखेंगे तो रिटर्न सिर्फ 2% का है। वहीं अगर स्विंग ट्रेडिंग में आप यहाँ से अगर स्विंग करते तो इसमें आपको रिटर्न बेटर मिल सकते थे। तो कहने का मतलब है अपने पोर्टफोलियो का ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है इसमें, 5% से ज़्यादा, वो भी एक बार में नहीं लगाना है। और दूसरी बात ये कि आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आना है। लॉन्ग टर्म से कहने का मतलब मेरा रहता है कि 2 या 3, 4, 5 साल के लिए आपको इसमें पोजीशन नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है साल भर के अंदर आपको इसमें एंट्री बनानी है और इसमें एग्जिट भी लेनी है। और वो आप तभी कर पाएंगे जब आप एक गिरे हुए प्राइस में खरीदेंगे, जो कि आपको अभी फिलहाल गिरावट पे मिल रहा है ये ETF। इसी वजह से हम आपको इस ETF के लिए वीडियो लेके आए हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये ऊंचे के प्राइस में मिलता है, यानी अगर ये इसका प्राइस ऊपर होता तो हम आपको इस ETF के बारे में बिल्कुल भी आपको ना बताते। अभी ये ETF गिरा हुआ है, इस वजह से हम आपके लिए इस ETF के बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो अगर आप इसे रिस्क मैनेज करके इस ETF में पोजीशन बनाएंगे और एक 2-3 लॉट लेके चलेंगे, हालांकि ऑलरेडी गिरा हुआ है पर आपको इन वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहना है, जो कि हमने आपको दिखा दिया है कि 210 तक भी जा सकता है। तो खैर 2-3 लॉट से आपका काम चल जाएगा, तो उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये था वो ETF जो हम आज आपके लिए लेके आए थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये ETF कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।